नमस्कार साथियों। आइए 10th क्लास के बायो सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम को लेके भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने लिया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 से। ये सीबीएसई ने जो क्वेश्चन दिया है इस साल सैम्पल क्वेश्चंस उसी से है ये। तो आइए ये क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये बायो का क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल्स पे बहुत नए टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, तो इसलिए प्लीज़ आप सब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए आते हैं टॉपिक पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है 29 नंबर, ये है कि वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज साल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स, जस्टिफाई इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर बॉडी। और एक और दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे बायो से, वो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बॉर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो आइए इसका जो सॉल्यूशन है वो करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं पहले कि वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज साल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स, जस्टिफाई इम्पोर्टेंस इन योर बॉडी। तो जो इसका आंसर है वो है कि आयोडाइज साल्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो एसेंशियल होता है सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो दोस्तों ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसके सिंथेसिस के लिए, उसके मेकिंग के लिए ये आयोडीन बहुत ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है इसका काम क्या होता है। तो देखिए जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका जो काम है, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। जो थायरॉक्सिन क्या करता है, ये नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट मेटाबॉलिज्म। तो थायरॉक्सिन का बेसिकली यही काम है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हमारे बॉडी में नियंत्रित करता है। तो अब ये भी बात आती है कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है कि हम जो भी भोजन करते हैं, मतलब आप जो भी भोजन करते हैं उस भोजन को एनर्जी के रूप में बदलने, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए और पुराने को सुरक्षित बनाए रखने की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म करते हैं। मतलब भोजन करने के बाद जो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो नई कोशिकाएं, जो नए सेल्स बनते हैं, और जो पुराने को सुरक्षित रखना होता है, इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन हो गया। तो अगर इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने मेटाबॉलिज्म की बात कर ली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट है थायरॉक्सिन, वो क्या करता है, प्रोवाइड्स बेटर बैलेंस फॉर ग्रोथ इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी को क्या करता है कि बेटर बैलेंस प्रोवाइड करता है कि ये हमारा ग्रोथ जो है वो सही से हो। दोस्तों जो थायरॉक्सिन का जो अगला काम होता है वो ये होता है कि वो हमारे जो बॉडी है उसको बेटर बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो यही है कि थायरॉक्सिन प्रोवाइड बेटर बैलेंस। ठीक है। इसके अलावा जो आयोडीन होता है उसका एक काम और भी होता है कि ग्वाइटर नाम का एक एक रोग होता है, तो उसको, उससे भी ये हमें बचाता है। तो ये ग्वाइटर बेसिकली क्या होता है, ये ग्वाइटर जो होता है वो जो नेक होता है उसमें एक तरह की स्वेलिंग है। ठीक है। और वो एक तरह से थायराइड में स्वेलिंग, तो उसी में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस आपको इनमें से पूछा जा सकता है। मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए वो थोड़े बहुत इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हो, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही है। तो इससे रिलेटेड जो भी आंसर होंगे वो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो आइए दोस्त अब अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए दोस्त इसमें क्या है कि वो लड़का या लड़की का होना एक परिवार में, ये कितना उसकी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांसेज है। ठीक है। तो इसी पे बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके जो चांसेज हो 50 हैं, वो 50-50 हैं। 50% लड़का हो सकता है या 50% लड़की हो सकती है। ठीक है। इसका जो रीजन है वो ये है कि
मेल और फीमेल दोनों में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में क्या होता है कि 22 पेयर, एक्चुअली 23 पेयर्स होते हैं। 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मैटरनल से आए होते हैं या पेरेंट्स से आए होते हैं, और 1 पेयर जो क्रोमोसोम्स है वो सेक्स डिटरमाइन करता है। तो बेसिकली जो ये क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट्स से या मैटरनल मतलब माता पिता या दादा दादी नाना नानी किसी से भी आ सकते हैं। और एक पेयर जो है वो 22 पेयर्स होते हैं, और 1 पेयर जो क्रोमोसोम्स होता है वो बेसिकली सेक्स डिटरमाइन करता है। तो इस तरह से टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखिए फीमेल में क्या होता है कि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल में क्या होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल में क्या होता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जब एक्स और वाई मिलता है, एक्स एक्स मिलता है तो गर्ल होती है, और एक्स और वाई मिलता है तो बॉयज होता है। तो ये बेसिकली इसका ये फार्मूला है कि x प्लस एक्स में गर्ल होगा और x प्लस वाई में बॉयज होगा। तो बेसिकली जो मेल होते हैं उसमें एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं, और फीमेल होता है उसमें सिर्फ एक्स पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लोग नॉर्मली लड़का या लड़की के लिए फीमेल को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। अगर पॉइंट से हट के बात करें तो इसका ये है कि क्योंकि मेल में एक्स वाई दोनों होते हैं और फीमेल में एक्स है, तो इसीलिए इसके लिए लड़का या लड़की होने के लिए जो जिम्मेवार होता है वो पुरुष होता है। और जबकि धारणा ये होती है कि उसके लिए लड़की को जिम्मेवार माना जाए, क्योंकि लड़की में क्या होता है सिर्फ एक तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं और लड़कों में दोनों तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसीलिए जो होता है अगर एक्स वाई मिला तो वो लड़का हो जाएगा, और एक्स एक्स मिला तो वो लड़की होगी। तो इसीलिए जो लड़का लड़की के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ओनली मेल है, फीमेल कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक्स था वो इतना ही है। इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चंस आए 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, तो आप आसानी से इससे रिलेटेड कोई भी आंसर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, और मैं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।